नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। रास्ते पर सेक्स का अनुभव। कुछ दूर जाकर लक्ष्य ने बाइक रोकी और शैगी से कुछ देर नॉर्मल बात करने लगा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि लक्ष्य के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था। लक्ष्य ने उसे सुनसान रास्ते में सेक्स करने का प्रस्ताव दिया। उसने भी आसपास देखा और मान गई। दोनों ने फटाफट खुद को रेडी किया और डॉगी पोजीशन में बाइक के पीछे रोड किनारे सेक्स करने लगे। कुछ देर बाद दूर से एक बाइक की रोशनी नजर आई। लक्ष्य ने अपनी गति बढ़ाई और तेजी से धक्के देने लगा और फिर लक्ष्य का पानी निकल गया। दोनों ने तुरंत खुद को नॉर्मल किया और बाइक चालू करके निकलने की तैयारी में थे। आजकल हर कोई इतना बिजी है कि गाड़ी चलाते समय रुकना नहीं चाहता। हाईवे किनारे सेक्स करने का प्लान काम कर गया। किसी के आने से पहले ही दोनों ने अपना कार्यक्रम निपटा जो लिया था। वो बाइक वाला बाजू से ही गया, लेकिन रुक कर पूछा नहीं कि बाइक को कुछ हो गया है क्या, जो आप लोग यहाँ रुके हो। बस वो आया और गया। फिर शैगी और लक्ष्य भी वहाँ से निकलकर वापस अपने अपने रूम पहुँच गए। इस तरह दोनों ने जवानी में मजे अलग अलग जगह एक्सपीरियंस किए और मोमेंट कैप्चर किया। नया रायपुर की नहर और यादगार पल। ऐसे ही एक और बार दोनों खुले आसमान के नीचे सेक्स कर रहे थे। इस बार रात नहीं दिन था। हुआ कुछ ऐसा था कि अटल नगर में, जो कि नया रायपुर नाम से भी जाना जाता है, जब दोनों एक बार वहां घूम रहे थे, दोनों ने डिफरेंट रोड लेकर चलने का डिसाइड किया। नया रायपुर एयरपोर्ट रोड के बाजू थोड़ी दूर में एक नहर थी। उस नहर के बाजू की रोड एक छोटे से पुलिया के द्वारा प्राप्त की जा सकती थी। दोनों उस पुलिया से होते हुए बाइक से उस रास्ते गए। नहर के मुड़ने से सड़क भी मुड़ती जा रही थी। लक्ष्य ने कुछ दूर जाकर एक पेड़ के बाजू अपनी बाइक रोकी। पेड़ की कम हाइट और घने होने की वजह से सामने का एयरपोर्ट रोड ब्लॉक हो जा रहा था। सामने वाली रोड दिख रहा था और पीछे भी खाली रोड ही थी। उस वीरान मोड़ पर उसकी कामुकता फिर जागी। दोनों ने किस करना शुरू किया। फिर बाइक की सीट में शैगी को बिठाकर और खुद खड़े होकर लक्ष्य उसकी गर्दन को चूमने लगा। शैगी ने जीन्स पहनी हुई थी। उसने उसे घुटने तक उतारी और बाइक को टेक कर पोजीशन बनाने लगी। वहां पर पीछे से ही करना मुमकिन था और कंफर्टेबल होता। उसके ये सब करते तक लक्ष्य ने अपने जीन्स को खोलकर चड्डी से अपना लिंग निकालकर तैयार किया। सब कुछ जल्दबाजी में हो रहा था। लक्ष्य को उस अंडरस्टैंडिंग को याद करके ही अच्छा लग जाता था। इस बात के डर ने दोनों को ऐसा बना दिया था। खैर, जो भी हो, उस वक्त ये सब दिमाग में नहीं चल रहा था। उस वक्त तो केवल सेक्स करने का और करते रहने का मन हो रहा था। दोनों जब सेक्स कर रहे थे, सामने से एक प्राइवेट प्लेन लैंड हो रहा था। सेक्स करते हुए प्लेन देखना भी एक्साइटिंग ही लग रहा था। प्लेन से उनको कोई देख तो नहीं रहा, यह भी लक्ष्य सोचने लगा। लेकिन इन बातों का कुछ किया नहीं जा सकता था, इसलिए लक्ष्य ने शैगी से प्लेन को लेकर चर्चा नहीं की और उसे पीछे से पकड़कर धक्का देने और भरने लगा। शैगी की चौड़ी कमर और बड़े नितंबों को पकड़कर उसे भरने का मजा ही जबरदस्त था। मजे लेते लेते एक्साइटमेंट में पानी जल्दी निकल जाता है। वैसा ही लक्ष्य के साथ हुआ। पानी निकालने के बाद जैसे ही लक्ष्य ने अपना लिंग बाहर निकाला, उसने अपना जीन्स चढ़ा लिया और जाने के लिए तैयार हो गई। लक्ष्य ने कॉन्डोम निकाला और बांध कर फेंक दिया। इस तरह दोनों ने एक और यादगार खुले आसमान के नीचे सेक्स करने के किस्से को अपने जीवन में शामिल कर लिया। वैसे तो अक्सर उनके बीच सेक्स हो जाता था, लेकिन पर्सनल स्पेस न होने की वजह से आरामदायक तरीके से दोनों उस वक्त सिर्फ एक बार ही सेक्स किया था, जो फर्स्ट सेक्स था। होटल में दोनों को जाना नहीं था, इसलिए ऐसा ही चलता था। होटल अनसेफ लगता था। स्विफ्ट का एक नया रूप और एक अनचाहा डर। उसी दौरान रजत ने अपनी पुरानी स्विफ्ट कार अपने होम टाउन से मंगवा ली और उसे मॉडिफाई करवाने के लिए भिलाई की एक प्रसिद्ध शॉप में दे आया। क्योंकि लक्ष्य का घर भी भिलाई में ही था, इसलिए कार की पूरी जिम्मेदारी भी लक्ष्य को ही सौंप दी गई थी। अब शॉप ओनर से सारी बातचीत, डिजाइन सिलेक्शन, काम की प्रगति का जायजा, सब कुछ लक्ष्य ही देखा करता था। हर थोड़े थोड़े दिन में जब कोई नया पार्ट लग जाता या कोई स्टिकर चिपकाया जाता, लक्ष्य वहां पहुंचता, चीजें सिलेक्ट करता और वापस लौट आता।
जिस दिन कार लगभग तैयार हो चुकी थी, लक्ष्य ने सोचा क्यों न एक टेस्ट ड्राइव ले ली जाए। वर्कर ने भी बिना झिझक चाबी सौंप दी। लक्ष्य ने जोनल मार्केट से कार घुमाते हुए सिविक सेंटर तक एक छोटा सा चक्कर लगाया और फिर वापस आ गया। वापसी पर जब लक्ष्य शॉप ओनर के पास पहुंचा तो वो गुस्से में उबल रहा था। उसने अपने स्टाफ को फटकार लगाई और साथ ही लक्ष्य को भी टोका। अभी काम पूरा नहीं हुआ था, गाड़ी रेडी नहीं थी, उसके चक्कों के नट अभी टाइट भी नहीं किए गए थे। अगर नट खुल जाते तो चक्का निकल सकता था, हादसा हो सकता था, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। उसका ऐसा व्यवहार देख लक्ष्य को एक पल के लिए ऐसा लगा कि शायद उसे डर लग गया है कि बिना पेमेंट किए कहीं मैं कार लेकर भाग तो नहीं गया। आखिरकार 3 लाख रुपए का मॉडिफिकेशन हुआ था और एडवांस में केवल 50,000 रुपए ही दिए गए थे। रजत ने अपनी इस कार को कुछ इस अंदाज में रूपांतरित करवाया था कि देखने वाला हर कोई उसकी ओर खींचा चला जाए। दरवाजे ऊपर की ओर खुलने वाले करवाए गए थे, जैसे किसी स्पोर्ट्स कार के हों। पूरी बॉडी पर एक शानदार ब्लू कलर का मैट फिनिश रैप चढ़वा लिया गया था। अंदर म्यूजिक सिस्टम, स्क्रीन टच डिस्प्ले विद बैक कैमरा, सब कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस था। पीछे से जब कार चलती तो लाल एलईडी की लेजर लाइन जमीन पर एक चमकदार रेखा छोड़ती जाती, मानो रास्ता खुद बिछता जा रहा हो। सभी लाइट्स कस्टम मेड ली गई थी, जो कंपनी फिटिंग से कहीं ज्यादा शानदार, धारदार और आकर्षक थी। पहले जिसमें बल्ब था, अब उसमें पूरी तरह एलईडी की दुनिया बस चुकी थी। कार का फ्रंट और बैक दोनों लोग इतने जबरदस्त थे कि सड़क पर गुजरते वक्त सबकी नजरें रुक जाना स्वाभाविक हो गया था। यह सिर्फ एक कार नहीं थी, ये एक परिचय था, एक पहचान, एक छोटा सा हादसा और पुलिस कंप्लेंट। गाड़ी को रायपुर ले जाने से पहले लक्ष्य ने उसे एक रात घर पर ही रखा, फिर अगले दिन रायपुर ले गया। उस कार को ले जाते समय एक छोटे से एक्सीडेंट की वजह से उसके मिरर की लाइट का प्लास्टिक कवर थोड़ा क्रिक हो गया था। जिस कार से टच हुआ था उसने पुलिस कंप्लेन भी कर दी। दरअसल जब लक्ष्य कार चला रहा था तो हॉर्न देते हुए लक्ष्य ओवरटेक कर रहा था। लक्ष्य दाईं ओर से कार निकाल ही रहा था कि सामने वाली कार बाजू लेन से लक्ष्य की लेन में लग गई, जिसकी वजह से दोनों कार के शीशे आपस में टकरा गए। लक्ष्य ने आगे जाकर बात करने के लिए कार रोकी। दूसरी गाड़ी से चिल्लाते हुए 3 लड़के लक्ष्य की तरफ बढ़े। उन लोग 3 थे, लक्ष्य अकेला। डर गया, इसलिए भाग गया। उसने लक्ष्य के करीब आने से पहले ही लक्ष्य ने तेजी से कार आगे बढ़ा ली। उन्होंने नंबर नोट कर लिया और फिर बाद में लक्ष्य के दोस्त को कोर्ट जाना पड़ा। लक्ष्य भी साथ कोर्ट गया था। उनकी गलती न होने के बावजूद उनको जुर्माना देना पड़ा और गुनाह कबूलना पड़ा। नहीं कबूलने पर तो और पेशी होती, वक्त और पैसा बर्बाद होता। इसलिए दोनों ने इन सब से छुटकारा पाने के लिए गुनाह कबूला, जुर्माने की रकम अदा की और वापस रायपुर अपने फ्लैट आ गए। शहर की सड़कों पर एक हल्का सा दाग। एक दिन जब रजत को कार से कहीं जाना नहीं था, लक्ष्य ने मौका देखा और कार लेकर निकल पड़ा। सीधा पहुंचा शैगी के होटल के बाहर। उसे बुलाया और बड़े उत्साह से अपनी नई चमकती कार दिखाई। शैगी की आंखों में कार देखकर एक अलग सी चमक आ गई। कार ब्रांड न्यू लग रही थी। दोनों ने साथ में कुछ खूबसूरत सेल्फियां ली, जिसमें पीछे उनकी नई चमकती सवारी शान से खड़ी थी। कुछ देर बाद शैगी बोली, मैं जरा तैयार होकर आती हूँ, फिर घूमने चलते हैं। उसने ज्यादा समय नहीं लिया, महज 10 मिनट में वो तैयार होकर आ गई। होटल से थोड़ा दूर जाकर शैगी कार में बैठी और फिर से फोटो क्लिक करवाने लगी। शैगी की मुस्कुराहट और कार की चमक दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। लेकिन जिंदगी की तस्वीरें जब तक सजीव बनती हैं, अक्सर कोई धुंधला कोना छोड़ ही जाती हैं। थोड़ी ही देर में वो हुआ जिसका परिणाम शैगी को बाद में भोगना पड़ा। उनकी एक लेडी डॉक्टर फैकल्टी वॉक पर थी। संयोगवश उन्हें रास्ते से गुजर रही थी जहां शैगी फोटोशूट में मग्न थी। उन्होंने कार के पास आकर शैगी से कुछ तीखे, जिज्ञासु सवाल किए, फिर कुछ कहे बिना लौट गई। उस पल दोनों को उनकी सोच का अंदाजा नहीं था,
लेकिन कुछ दिनों बाद जब वाइवा और प्रैक्टिकल एग्जाम का समय आया तो समझ आने लगा। उस फैकल्टी ने शैगी से कुछ बेहद कठिन सवाल पूछे। जवाब न दे पाने पर ताने कस दिए। आवारागर्दी करने से फुर्सत नहीं मिलती होगी, इसलिए पढ़ाई में मन कहाँ लगेगा। शैगी चुपचाप सिर झुकाकर उनकी बातों को सुनती रही और क्लासरूम से बाहर निकल गई। उन शब्दों की तलखी उनके दिल में उतर गई थी। वो बेहद निराश, हताश और आहत हो गई थी। अब तो वो उस फैकल्टी के सामने से गुजरने से भी कतराने लगी थी। उस एक दृश्य ने उसके भीतर एक डर भर दिया था। जितनी वो मैडम को नजरअंदाज करने की कोशिश करती, वो उतनी ही ज्यादा पीछे पड़ जाती। एक विषय शैगी को उन्हीं से पढ़ना भी था, पर अब वो उस क्लास को अटेंड नहीं करती थी। रूम में या लाइब्रेरी में बैठकर अकेले ही पढ़ लेती थी। कुछ फोटो लेने के चक्कर में शैगी की एजुकेशन लाइफ की जैसे वाट ही लग गई थी। उस दिन दोनों बाहर घूमने जाने वाले नहीं थे। शैगी को पढ़ाई करनी थी और चूंकि फोटो में घर के कपड़े ना दिखे, इसलिए वो तैयार होकर सफेद वन पीस पहन कर आई थी। लेकिन उस फैकल्टी की निगाह और उनके शब्दों ने शैगी को इतना अनकंफर्टेबल कर दिया कि दोनों कैंपस से बाहर चले गए। शैगी को अंदाजा था कि वो मैडम कहीं ना कहीं जेलस फील कर रही हैं। शायद उनकी आजादी, आत्मविश्वास और मुस्कुराहट उन्हें चुभ गई थी। कुछ देर तक शैगी उस समय उन बातों को लेकर काफी परेशान रही, पर जैसे जैसे दोनों आगे बढ़े, बातें करने लगे, शहर की सड़कों पर हवाओं के साथ बिखरे, उसका मूड थोड़ा हल्का हुआ। थोड़ी दूर बस यूं ही घूमते हुए दोनों वापस आ गए। शैगी अपने होटल लौट आई पढ़ाई में डूबने, और मैं अपने फ्लैट वापस चला गया, उस दिन की एक और अधूरी कहानी अपने साथ लिए। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी, कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।